अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। तो अंडा खाने वाले मुसलमान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। अंडा खाते वक्त ये गलती कभी भी मत करना, वरना ज़िंदगी भर के लिए पछताओगे। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ अंडे के बारे में। डॉक्टर्स का कहना है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी चीज़ है जो मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अंडे के अंदर ऐसी क्या खूबी है कि इसको खाने के बाद क्या फ़ायदे हैं। अंडा सर्दियों में ज़्यादा फ़ायदा करता है या गर्मियों में, और सबसे ज़रूरी बात कि अंडा किन लोगों को नुकसान दे सकता है और किन लोगों को अंडा खाना ही नहीं चाहिए। अंडे के बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। तो इस वीडियो को लाइक करें और या ना करें, लेकिन अपने लिए इस वीडियो का सही इस्तेमाल करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अंडा एक बेहतरीन ग़िज़ा है और हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ना सिर्फ हमारी सेहत को अच्छा करता है, बल्कि हमारे दिमाग को भी तेज़ करता है। बीमारी के बाद होने वाली कमज़ोरी के लिए भी अंडा बहुत ही फ़ायदेमंद है। हज़रत अली फरमाते हैं कि एक शख्स प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही। तो इस पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, तुम अंडा खाया करो, तुम अंडे का इस्तेमाल किया करो। तो पहले दोस्तों, इस हदीस से ये मालूम होता है कि अंडे में वो खासियत मौजूद होती है कि ये मादा मानवीय को गदा करती है। तो दोस्तों, अंडा खाने से फ़ायदा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर अपने मरीज़ों को अंडा खाने के बारे में ही कहते हैं, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसके जिस्म में कमज़ोरी पैदा होने लगती है। तो मुर्गी का अंडा खाने से हमारे जिस्म में ताकत आती है और हम सेहतमंद हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स का कहना है कि अंडा विटामिन का ख़जाना होता है। अंडे में विटामिन सी के अलावा तमाम विटामिन्स मौजूद हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अंडे को सिर्फ सर्दी के मौसम में ही खाना चाहिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि इसको गर्मी के मौसम में भी खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ख़ासकर वो औरतें जो अपने बच्चों को नाश्ते में अंडा देती हैं, वो एक बेहतरीन किरदार अदा करती हैं, क्योंकि ये कमज़ोरी को दूर करता है, नज़र को तेज़ करता है और आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो इसीलिए अंडा हमें खुद भी खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए। हमारे दोस्तों, हम लोग अक्सर धूप की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं और टहलते हैं। अक्सर लोगों को विटामिन सी की कमी भी हो जाती है, और आजकल तो कई मर्ज़, चाहे बच्चे हों, लड़के हों या लड़कियां हों, सभी को तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं और इसको हम विटामिन D3 की कमी से दूर करते हैं। तो दोस्तों, अंडा खाने से भी विटामिन D3 की कमी पूरी हो जाती है, हड्डियों की कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाती है। अब सवाल उठता है कि अंडे की सफ़ेदी ज़्यादा फ़ायदेमंद है या उसके अंदर की पीली जर्दी। तो उसके बारे में हाल ही में एक रिसर्च की गई है कि अंडे को प्रोटीन से भरपूर सुपर फूड कहा जाता है। यह वे ग़िज़ा है जिसको सुबह नाश्ते में खाया जाता है, और अंडे को खाने का सही वक्त भी यही है कि अंडे को नाश्ते में खाना चाहिए। आप नहार मुँह अभी अंडे को खा सकते हैं, यानी खाली पेट भी आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जिस्म को इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। एक सवाल पूछा जाता है कि देसी अंडा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है या फार्म वाला पोल्ट्री अंडा। तो डॉक्टर्स देसी अंडे के मुकाबले फार्मी अंडे को इस्तेमाल ज़्यादा करने की अहमियत को देते हैं और कहते हैं कि देसी के मुकाबले फार्मी अंडा खाना चाहिए, क्योंकि फार्मी अंडा देसी अंडे से ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा नहीं है। अंडे के मुकाबले में साइज़ और वज़न में कम होता है, लेकिन अगर फ़ायदे के बारे में सोचा जाए तो देसी अंडा ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और इसी तरह से देसी अंडे में केमिकल नहीं होता, क्योंकि देसी मुर्गियों का खाना गलत नहीं होता, बल्कि फार्मी मुर्गी जो होती है उसके बारे में तो सभी जानते हैं कि उन्हें कुछ भी खाने को दिया जाता है,
केमिकल्स मिक्स करके और किस तरह से उनके अंडे को इंजेक्शन दे के तैयार किया जाता है। एक और बात ये भी है कि अंडे इस्तेमाल करने वाले इस मौसम के लिहाज से भी मंसूब करते हैं और कहते हैं कि गर्मी के मौसम में अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इंसानी जिस्म में गर्मी पैदा होती है। अंडे से मुटेली की ये बात कम इल्मी की बुनियाद पर है। ज़रा हकीकत अंडे में पाए जाने वाले फ़ायदे हर मौसम में इंसानी जिस्म की ज़रूरत पूरा करने में काफ़ी होते हैं। अंडे का इस्तेमाल हर मौसम में बिना खौफ के किया जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि दूध की तरह अंडे को भी पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके इंसान के बारे में आपको बताती हूँ कि वे कौन से लोग हैं जिनको अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले लोगों को अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ यानी कि शुगर के जो पेशेंट हैं जिन्हें हार्ट की कोई भी बीमारी हो, वह भी अंडे का पीला हिस्सा नहीं खा सकते। अंडे के पीले हिस्से में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो दिल को नुकसान पहुंचाता है। एक रिसर्च के मुताबिक 3 अंडे खाने से 3 हफ्तों में लगभग 1 पाउंड वज़न बढ़ जाता है। वज़न बढ़ जाएगा तो दूसरी हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। इसीलिए अगर आप पहले से ही हेल्दी हैं तो अंडे को लिमिट में खाएं और एक दिन में 2 से ज़्यादा अंडे ना लें। अंडा खाने से पहले ये चेक करना बेहद ही ज़रूरी है कि वो कच्चा ना हो बल्कि अच्छी तरह से पका हुआ हो, क्योंकि कच्चे अंडे में सुलेमिन होता है और इससे उल्टी, दस्त, पेट दर्द की परेशानी हो सकती है। इसीलिए अंडे को शौक में ज़्यादा खाने से पहले ठीक तरह से सोच लें। कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी हो जाती है, चेहरा पूरा खुजली करने लगता है, इसलिए उन्हें अंडे से दूर ही रहना चाहिए और अपने डॉक्टर से पूछकर ही अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अंडा खाने वाले लोग होशियार हो जाएं कि उन्हें कब अंडा खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर पसंद करते होंगे। तो मिलेंगे एक अगली नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।